अब हम आपको रशिया और यूक्रेन के तनाव का अपडेट बताएंगे, जहां युद्ध की आशंका बेहद गंभीर होती जा रही है। और आज ही रशिया की सेना ने बेलारूस में युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है और ऐलान किया है कि बेलारूस में उसके 30,000 सैनिक अगले 10 दिन तक युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। आपको यहां यह भी बता दें कि बेलारूस की यूरोप के देशों के साथ दुश्मनी है और यूक्रेन उत्तरी सीमा पर इसी देश में रशिया के सैनिक टैंक, मिसाइल्स और परमाणु हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमानों के साथ तैनात है। बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की दूरी 550 से 700 किलोमीटर के बीच है, इसलिए यह माना जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले की शुरुआत बेलारूस की तरफ से भी हो सकती है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज अमेरिका और नेटो को धमकी दी है कि अगर इस लड़ाई में नेटो ने दखल दिया तो रशिया परमाणु हमला भी कर सकता है। Понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. जी मीडिया का अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियॉन इस समय अकेला भारतीय चैनल है जो यूक्रेन से सीधे लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। अब हम आपको सीधे यूक्रेन लेकर चलेंगे, जहां रशिया से युद्ध की आशंका के बीच हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आप तक अपडेट्स पहुंचा रही है। और उसी विशेष कवरेज के दौरान आज हम आपको यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्रों के पास लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि युद्ध के खतरे के बीच हमारे देश के जो हजारों छात्र, हमारे देश के लगभग 20,000 लोग वहां पर हैं और 18,000 छात्र वहां पर पढ़ते हैं, जो 18,000 मेडिकल छात्र हैं। इन मेडिकल छात्रों की जिंदगी और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, आज आपको यह बताते हैं। यूक्रेन की सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं। यूक्रेन के शहरों में भी यहाँ की सेना, सरकार और आम लोग रशिया से लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन रशिया का हमला हुआ तो क्या होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ भारत के 20,000 छात्र भी हैं जिन्हें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। Also for the 20,000 odd Indian students who live in this country, Indians form the biggest foreign student group in Ukraine. Most of them come here to study medicine. Why Ukraine? A, because it's affordable. The cost of medical education here is cheaper than it is in India. And B, the degrees that they get are recognized both in Europe and in India. So the students come here in large numbers. About 2 weeks back, the Indian embassy in Kiev drew up a list. It asked these students to fill up forms and collated their information in case they have to be evacuated, in case war breaks out. But what do the students here feel? Do they believe that there will be war? Are they tense? यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का हाल जानने के लिए हम आपको कीव की तारस शेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी में लेकर चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी 188 साल पुरानी है और मेडिकल साइंस की पढ़ाई के मामले में इसे यूक्रेन का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहां भारत के 300 से ज्यादा छात्र MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। तारस शेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बाहर से सब कुछ सामान्य है, लेकिन युद्ध की आशंका से जो तनाव पैदा हुआ है उसकी बेचैनी इन भारतीय छात्रों को भी महसूस हो रही है। We just saw people training here in fatigues, and we hear every day and we see the headlines of war brewing. How do you focus on studies when all of this is happening? Yeah, it's been part of Ukraine-Russian history, I guess, the war chaos which is going in the borders. As for now, the tension is much higher, we understand. But inside the country, it's very peaceful, it's calm. People are doing their jobs. It's been a normal day life in Ukraine. And it's nothing to panic much. So our university also have a good support with us. So we are doing our normal studies, and that's war is not really bothering us at the present moment. इन छात्रों को मालूम है कि यूक्रेन में संकट बहुत गंभीर है, जिसकी वजह से अमेरिका ने रशिया के हमले का खतरा देखते हुए अपने दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को यूक्रेन से वापस बुला लिया है। अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी है।
अपने नागरिकों के लिए ऐसी ही चेतावनी ब्रिटेन की सरकार ने भी जारी की है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। कीव में भारतीय छात्र भी अपने दूतावास के संपर्क में हैं और इन्हें भरोसा है कि युद्ध शुरू होने पर भारत सरकार इन्हें सुरक्षित निकाल लेगी। We don't know how they are going to deal it politically, but right now when it comes to us, we think we are in the safe hands because we are in constant touch with the embassy, and if there is any kind of evacuation or something, the embassy is going to take measures accordingly, and they're going to do the best whatever they feel like. I'm sure a lot of people in India, including your families, are tracking what is happening here. Are they worried about your safety? What do they tell you? Obviously they'll be worried, like we are so far from them, miles away. Yeah, they were worried. They were like, what are the precautions the embassy is taking from their side? So we told just the form, if there will be any bad situation happening, so we'll be coming back to India. That's it. So they are worried about it. इन छात्रों को अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने उन दोस्तों की चिंता है कि वो कहां जाएंगे जो यूक्रेन में पैदा हुए। I feel if there is a war or if there is some kind of disaster happening, we have a place to go back and create our own life back in India. We have an option to go back and make our future brighter, or somehow we can manage. I understand we are from the many people who are here are of the middle class or the lower middle class or of poor people who are coming here and studying. For all of us it will be a big hit if such issues happen, but we have an option to go back and create our life back in India. यूक्रेन और रशिया के बीच वर्ष 2014 से ही संघर्ष चल रहा है। जिन छात्रों ने यहाँ 3-4 साल पहले एडमिशन लिया था, उन्हें युद्ध की बातें सुनने की आदत पड़ गई थी, लेकिन इस बार रशिया की सैन्य तैयारी से इन्हें भी डर लगने लगा है। There is going to be a war? I have been here for the past 3 years and there's always been talk of war going on, but till now I don't think it's the same thing, but this time it was more serious than before, obviously. Let's see now, America is doing things, India is doing things. I don't think there should be a war, but well, you know, Russia, there's Putin, so you can't say anything. But the embassy is taking care, I think. They'll let us know if anything. They have sent us links and everything, you know, for the last moment evacuation or any sort of emergency. So I think we're fine, we're doing well. I'm sure you have Ukrainian friends. What do they tell you about the situation? No, even they are, right now, even they are totally in that kind of mode where even they are not sure of what's going to happen, when, why, because these are things that happen in one night. And you don't even know when people, you know, and these military of Russian military enters Ukraine and does all the chaos. But all we are doing is just waiting for the updates. Sort of dealing with the threat of war is even more exciting. Do you think you'll write about it when you grow old or make it part of your CV that I was there studying, you know, in the chemistry lab doing such and such things when there were war drills happening a few hundred kilometers away? Yes, of course. Like most of our parents from India tell us stories about their, like, you know, childhood and everything, that they'd been doing this and that through the hardships and going to school. So we have our set of stories, you know, that we studied in Ukraine and there was a big war going on. And कोरोना संकट के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन के इन छात्रों को एयरलिफ्ट कर लिया था। उसी अनुभव के भरोसे ये छात्र यूक्रेन में युद्ध का संकट टलने का इंतजार कर रहे हैं। कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.